Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much for help us and for take out us from the very bad situation, and I'm really happy. And there amanana. खैबर पख्तूनख्वा में एक फ्रांसीसी खातून को बाजियाब करवाया गया है जिसको कैद करके रखा था उसके अपने ही शोहर ने। खातून का नाम है सलोया। और अचानक एक दिन पाकिस्तान आकर अगले 12 साल तक दुनिया की नजरों से ओझल हो जाए। 2014 से लेके आज तक जो है ये यहाँ पे एक कमरे में ये रिहाइश पजीर थे अपने बच्चों के साथ। ये खातून बताती है जी कि जब ये पाकिस्तान पहुंची 2014 में तो इससे फोन ले लिया गया। इसे इस कमरे से घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। ना मोबाइल फोन हो, ना इंटरनेट हो, ना किसी अजीज से राब्ता। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, अंधेरा कमरा है, टीन की छत है, कच्ची दीवारें हैं। तो ये खानदान जनाब 12 साल तक इसी घर में महसूर रहा। Assalamu alaikum. My name is Sylvia Sinabelahej. I'm a French citizen. I currently live in Bara. I arrived in Bara in 2014 and I went through very, very difficult circumstances with my whole family. You know, you put tension on your वो फ्रेंच नेशनल है और उसकी माँ, उसकी बहन और उसके बाकी भाई जो हैं वो एक घर में जो है ना पुरतशद्दुद जिंदगी गुजार रहे हैं और उस पर बड़ा जुल्म हो रहा है। very difficult situation and we were very efficient. पुलिस को वो दुआएं दी कि शुक्र है कि आप लोग आ गए और हमें रेस्क्यू किया, हम पे बड़ा जुल्म यहाँ पे हो रहा था। ना मोबाइल फोन हो, ना इंटरनेट हो, ना किसी अजीज से राब्ता, ना बच्चों की तालीम, ना आज़ादी। और इसके 5 बच्चे ऐसे बड़े हुए हों कि उन्हें मालूम ही ना हो कि स्कूल क्या होता है, पुलिस क्या होती है, थाना क्या होता है, थाना किस चीज़ का नाम है, और दुनिया गुज़श्ता 12 बरसों में कितनी बदल चुकी है। तो ये ख़ानदान जनाब 12 साल तक इसी घर में महसूर रहा। अच्छा, सबसे जो अफसोसनाक बात है वो यानी बच्चों के मुतालिक है कि पाकिस्तान आने के बाद जो है वो 5 बच्चों ने कभी, भाई यहाँ पे भी आगे बच्चे हो गए, किसी स्कूल में कदम नहीं रखा। And I wanted to thank CCPU as well as DPU and the other offices who went to rescue us and they took us out in a difficult, very difficult situation, and they were very efficient. And I have to be grateful for the help for our life. Very, very difficult. We went through really, really bad times since 2014. Sylvie stated that she feared her future and the future of her children had been ruined. Their rescue was only possible thanks to a daring act of bravery. One of Sylvie's sons managed to slip away from the house unnoticed and reach a nearby police station to alert the authorities. खैबर पख्तूनख्वा में एक फ्रांसीसी खातून को बाजियाब करवाया गया है जिसको कैद करके रखा था उसके अपने ही शोहर ने। खातून का नाम है सलोया और ये 2014 से कैद थी। एक ही कमरे में बताया जाता है कि कैद है और अपने बच्चों के साथ, और इस पर शोहर की जानिब से तशद्दुद भी किया जाता था। इस खातून ने अपने शोहर के खिलाफ ही FIR कटवाई है और अब ये फ्रांस वापस जाएगी। ये यहाँ पाकिस्तान पे आई तो उसको कंप्लेंट करने का तरीका आता था और उसको इतना डराया धमकाया था, जहनी तौर पर, नफसियाती तौर पर वो इतनी डरी हुई थी कि उसको पता नहीं था कि मैंने कंप्लेंट कहाँ पे करना है और न उसको बाहर जाने की इजाज़त थी। वो सारे पुलिस से लिपट गए थे उस वक्त खुशी से कि हमें यहाँ से निकालो, इस अजाब से, इस जहन्नम से हमें निकालो। ये खातून बताती है जी कि जब ये पाकिस्तान पहुंची 2014 में तो इससे फोन ले लिया गया। इसे इस कमरे से घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। So I'm so grateful that you guys helped us. I'm deeply grateful. Thank you very much for CCPU and DTPU and all the other offices. And Zahid Shoban. Very, very nice name. Thank you so much. ये जिस खातून और बच्चों को आप वीडियो में देख रहे हैं ये पाकिस्तानी नहीं बल्कि फ्रांसीसी नेशनल हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, अंधेरा कमरा है, टीन की छत है, कच्ची दीवारें हैं और ये खातून अपने 5 बच्चों के साथ इस कमरे में 12 साल से पाकिस्तान में कैद थी। वजह क्या थी? एक पाकिस्तानी से मोहब्बत कर बैठी थी। Sylvie and her children
were moved to a protective shelter in Peshawar. In a video recorded by police, Sylvie spoke in a mix of English and Pashto, expressing her deep gratitude for being saved. Her one clear wish now is to return to France. इस औरत ने पर्चा कटवाया जी और इसको बाजियाब करवाया गया है कमरे से। बच्चों की तालीम नहीं हो रही थी, बड़े बच्चों ने तालीम छोड़ दी, छोटे 3 बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया। अब ये कह रही है कि बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर अब मैं फ्रांस वापस जाऊंगी। पुलिस ने घर पर रेड किया, लेकिन जो मंजर पुलिस ने वहां देखे वो दिल दिला देने वाले थे। सेल्वी और उनके 5 बच्चे बहुत ज्यादा टूटे फूटे कमरे में रह रहे थे। सबके जिस्म पर जख्मों के निशान थे। और इसके जो 2 बच्चे थे जिन्हें वो ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान लेकर आई थी, उन्हें दोबारा स्कूल भी दाखिल नहीं करवाया गया। उनकी तालीम का सिलसिला भी मुनक़ता हो गया। They make us feel so comfortable. No pressure. And I'm so grateful. I'm extremely grateful for my life and my children. Thank you so much for all of you, from my heart. Thank you very much. 2014 से लेके आज तक जो है ये यहाँ पे एक कमरे में ये रिहाइश पजीर थे अपने बच्चों के साथ। I currently live in Barra. I arrived in Barra in 2014. सेल्वी यास्मीना एक पाकिस्तानी अफरीदी मर्द से मिली। यह मर्द उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में इल्लीगली तौर पर रह रहा था। दोनों की मुलाकात मोहब्बत में बदल गई और उन्होंने शादी कर ली। 11 साल तक 2003 से 2014 तक दोनों ऑस्ट्रेलिया में ही रहे। इनके 2 बच्चे भी ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुए। फिर 2014 में एक फैसला हुआ जो सेल्वी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है, पाकिस्तान जाने का फैसला। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much for help us and for take out us from the very bad situation, and I'm really happy. And there amanana. Local authorities are currently coordinating with the French embassy to facilitate their repatriation. Rights groups in Pakistan have called this case a wake-up call for society regarding the hidden horrors of domestic violence. एक फ्रांसीसी खातून जो फ्रांस की तालीम याफ्ता हो, वहाँ पे पली बड़ी हो, फिर वो ऑस्ट्रेलिया में मुलाजमत कर रही हो या की हो, बरतानिया में उसने ज़िंदगी के दिन गुजारे हों और अचानक एक दिन पाकिस्तान आकर अगले 12 साल तक दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाए। लेकिन उसके बाद मजीद 3 बच्चों की भी पाकिस्तान में पैदाइश हुई जो सिरे से कभी स्कूल ही नहीं जा सके। ये वो खातून है जिसने कहा कि मुझे कैद करके रखा हुआ था, हालो बेहाल रखा हुआ था, बुनियादी ज़रूरियात नहीं थी, मेरे पास सहूलियात नहीं थी, मेरी बेटी पर तशद्दुद होता था, मुझ पर जिस्मानी तशद्दुद किया जाता था। जब इस घर में पुलिस पहुंचती है तो क्या देखती है कि अंधेरा कमरा है, वहां पर कपड़े हैं, कुछ इस्तेमाल की चीजें हैं, बुरे हालात हैं। यानी कि एक ऐसे हालात हैं कि खास तौर पर एक फ्रांस या आप कह लें कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक खातून शायद इन चीजों को कभी तसव्वुर ही ना कर सके। उसके लिए शायद ये कोई पत्थर का दौर ही होगा।